अगले 60 दिन ही तुम्हारे पूरे साल को डिसाइड करने वाला है। तैयारी तो सबने शुरू करी होगी आईआईटी के सपने के साथ। कोई आईआईटी दिल्ली का सपना लेके, तो किसी ने आईआईटी बॉम्बे का। अब रियलिटी ये है, किसी न किसी रीजन से वो आईआईटी का सपना धुंधला होता जा रहा है और अब मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, यार कैसे भी किसी भी एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। सच में तुम तैयार हो किसी भी एनआईटी के अंदर एडमिशन लेने में? तो रुको, अपने माइंडसेट को बदल लो और एक लाइन अपने दिमाग, अपने दिल में लिख के रख दो कि मेरे पास अभी 2 महीने हैं और मैं एक टॉप एनआईटी के अंदर जाने वाला हूँ। और अगर अभी भी तुम्हारी तैयारी उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही ना, तो तुमने अगर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो तुम किसी भी एनआईटी नहीं, तुम टॉप एनआईटी के अंदर जाने वाले हो। और हाँ, एनआईटी जाना कोई फेलियर नहीं है, एनआईटी जाना भी कई सारे एस्पिरेंट्स का सपना होता है। और मैं आज इन 2 महीनों के अंदर तुम्हें ऐसा कोई सपना नहीं दिखाने वाला कि तुम आईआईटी क्रैक कर लोगी या क्या होगा। मैं तुम्हें वही चीज बताऊंगा जो अचीवेबल होगी, जो रियल होगी, क्योंकि 2 महीने में तुम आराम से कोई भी अच्छा एनआईटी तो क्रैक कर सकते हो। चलो डिटेल्स में बताता हूँ कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, माइंडसेट और टारगेट सेटिंग। सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट में अपना पूरा फोकस डाल दो, क्योंकि अगर एनआईटी क्रैक हो गया जनवरी अटेम्प्ट में तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो अपनी गलतियों को एनालाइज करो और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम करो, कमेंट में जाओ और अपना ड्रीम एनआईटी या कोई कोर्स लिख दो जो तुम्हें करना है। अगर तुम ये चीज लिख दोगे ना तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, जिससे तुम एक अच्छे से डायरेक्शन बना पाओगे। स्टेप 2, नोट डाउन एवरीथिंग। एक डायरी बनाओ और उसमें लिखना चालू कर दो कौन से चैप्टर स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर्स वीक है और कौन से चैप्टर्स बैकलॉग में है। फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया जिसमें मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स मेंशन कर रखे हैं। वहां जाओ और कंपेयर करो कि तुम्हारे कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो बैकलॉग के अंदर है और वो हाई वेटेज चैप्टर्स है। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। मॉक टेस्ट के मार्क्स भी लिखो उस डायरी में और देखो तुम एनआईटी के कट ऑफ से कितना पीछे हो, और अपने आप को एनालाइज करो कि जिससे कि तुम वो एनआईटी का जो कट ऑफ का टारगेट है वहां तक अचीव कर सको। और अभी जो तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं ना, उनको ही अपना गोल मत समझना। अभी 2 महीने हैं और इसमें तुम बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। स्टेप 3, हाई वेटेज चैप्टर्स इक्वल्स टू आरओआई। पैसा इन्वेस्ट करते हो क्या देखते हो? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? बस यही लॉजिक यहाँ पर भी यूज करना है। तुम वही चैप्टर्स पढ़ने में अपना टाइम लगाओ जिनके क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। इसके लिए तुम पीवाईक्यूज का यूज कर सकते हो। लास्ट 5 सालों के तुम पीवाईक्यूज को उठाओ और देखो कौन सी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा एग्जांपल, तुम्हें 190 मार्क्स तो स्कोर करना ही है, ये तुम्हारा टारगेट है। तो इसके लिए तुम्हें मिनिमम टू मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो करेक्ट करके आने ही होंगे। अब ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स ला रहे हो, कि फिजिक्स से कितने आ गए, केमिस्ट्री से कितने हैं, मैथ से कितने हैं। बस एक गलती मत करना कि तुम वो 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे करके चल जाओ, तीसरे को स्किप कर दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी वो 2 सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा टफ आ जाते हैं और तीसरा वाला बहुत ईजी। तो ये गलती मत करना, तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस रखो, क्योंकि तीनों में से कभी भी कुछ भी आ सकता है। तुम्हें तीनों में अच्छे नंबर लाने हैं, तभी तुम अच्छे परसेंटाइल पे क्रैक कर पाओगे। स्टेप 4, फाइनल 12 वीक स्ट्रेटेजी। अगर 1 नवंबर से भी शुरू करते हो तो अभी भी तुम्हारे पास 84 डेज का बैकअप है, और इन 84 डेज के अंदर तुम्हें अपना फोकस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। तुम्हें तुम्हारा खुद का टाइम टेबल बनाना है तुम्हारे सिलेबस के रिदम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट 9 वीक्स फोकस ऑन बैकलॉग्स एंड वीक चैप्टर्स, और हर एक हफ्ते के अंदर तुम्हें 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। 2 जो तुम्हारे बैकलॉग्स में है, 2 जो तुम्हारे वीक है। इससे तुम अपने 4 चैप्टर्स 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर दोगे। और हर वीक में ट्राई करना, जो चैप्टर्स तुम कंप्लीट कर रहे हो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उनको एनालाइज करो। लास्ट 3 वीक्स सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस डेली मॉक टेस्ट। तुम इन 3 हफ्तों में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन को मुझे सबसे पहले सॉल्व करना है। इससे तुम्हारी एनालाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी। स्टेप 5, फिक्स योर रिसोर्सेज एंड फाइनल पुश। अब टाइम कम है, इसलिए तुम अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर दो। एक चैप्टर के लिए तुम 10-10 रिसोर्सेज खुल के मत बैठो। तुम्हें सिर्फ 1 शॉट वीडियो देखनी है, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करना, उसके मॉक टेस्ट देने, दैट्स इट। और एक बात याद रखना, अब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। तुम्हें एक डिसीजन बनाना ही होगा कि तुम्हें हर रोज अपना बेस्ट देना है इन 60 दिन के अंदर। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी को ढंग से फॉलो कर लिया तो तुम फ्यूचर आईआईटियंस बन चुके हो।
एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फ्यूचर आइटम्स, तुम लोग कर लोगे। और जैसे भी अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस होती है या डिफिकल्टीज आती है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर तुम मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, मैं ज़रूर तुम्हारे मेल्स खोलूंगा। इफ मैं कॉल कर सकूंगा, तुम अपने नंबर भी दे देना, मैं वहाँ पे कॉल करके आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड गुड बाय गाइस।